हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका सभी का फिर के वेलकम है। और मैं हूं अनूप गर। तो जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं लास्ट ईयर गेट क्वेश्चंस। और यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चंस को। तो नेटवर्क थ्योरी में यहाँ पर मैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे गेट 2003 का क्वेश्चन है ये, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितना है 1 रेडियन पर सेकेंड हैज ए सोर्स ऑफ इम्पीडेंस कंसिस्टिंग ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ 1 हेनरी इंडक्टेंस। द लोड दैट विल ऑब्टेन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज। और ये आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो स्टूडेंट कभी भी हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हमारा फोकस करना चाहिए हमारी अप्रोच क्या है क्वेश्चन को करने के लिए, हमारी अप्रोच क्या है। तो इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये बात तो क्लियर हो गई है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है क्या एक्चुअल में। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है क्या एक्चुअल में। तो देखो, ये जब भी गेट में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं ना तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। न्यूमेरिकल में वो कोई ना कोई जुगाड़ तुगाड़ लगा करके कहीं ना कहीं से एक वैल्यू निकाल के ले आते हैं। लेकिन जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में तब वो थोड़ा सा जो है परेशान हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको फैच करना, ये बेसिकली ये बोलना क्या चाह रहा है। क्लियर है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये केवल इतनी बात बोलना चाह रहा है कि एक कोई नेटवर्क है, ठीक है। उस नेटवर्क में कोई ना कोई एक वोल्टेज सोर्स होगा, तो हमने मान लिया, ठीक है। इस नेटवर्क में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। क्लियर है। लिखा हुआ है इम्पीडेंस कंसिडर 1 ओम रेजिस्टेंस। दैट मीन्स इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1 ओम है। तो मैंने यहाँ लिख दिया R इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इसी के सीरीज में क्या लगा हुआ है 1 हेनरी का इंडक्टेंस लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर सीरीज में इंडक्टर भी बना दिया और इस इंडक्टर का कितना इंडक्टेंस है 1, ठीक है। ये बना दिया। अब इन्होंने बोला है कि जो सोर्स है ना उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 रेडियन पर सेकेंड, मतलब ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड। ये आपको क्वेश्चन में गिवन। इसका मतलब हमें एक और चीज समझ में आई कि ये सोर्स डीसी नहीं है, ये सोर्स हमारा कैसा है एसी है, जिसमें कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 रेडियन पर सेकेंड। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं Vs इज इक्वल टू Vm कॉस ऑफ टी। तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 1 है। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, यदि कोई मुझसे पूछता है तो ओमेगा की वैल्यू मैं कितनी बताऊंगा 1 बताऊंगा। ये सर्किट आपको गिवन है। अब इस सर्किट को गिवन करने के बाद इन्होंने यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है। इन्होंने यहाँ पर एक लगा दिया है, एक जो मतलब लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो लोड है वो क्या होगा यदि इस लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो आपका लोड है, जो आपका लोड है Z ऑफ L, वो आपके थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होना चाहिए, है ना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहां पर ये कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर ये कैसा आ गया सोर्स, हमारा एसी सोर्स आ गया। एसी सोर्स आ गया तो अब रियल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स की बात भी होगी, इंडक्टर भी आएगा, कैपेसिटर भी आएगा। तो यहां पर मैंने देखा कि यदि ये बात हो रही है तो ये जो लोड है, ये एक्चुअल में किसके इक्विवेलेंट होता है, जो आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस आएगा उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्विवेलेंट होता है, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्विवेलेंट होता है। तो बहुत ही हम सिंपल फॉर्म में पहुंच चुके हैं कि यदि हमें इस RL को फाइंड आउट करना है, इस इंपीडेंस को फाइंड आउट करना है तो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर थेवेनिन इंपीडेंस निकाल लीजिए। थेवेनिन इंपीडेंस निकाला, मैंने क्या बताया था आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से लोड को रिमूव कर दीजिए। आपने लोड को यहाँ से रिमूव कर दिया। लोड को रिमूव करने पर आप जो देख पा रहे हैं वो क्या होगा, मेरा ZTH होगा। क्या होगा मेरा, वो ZTH होगा। और सेकंड थिंग कि जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनको भी क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो हमने इसको भी क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। इसको भी यहाँ पर हमने शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट करने के बाद ये अब वोल्टेज सोर्स नहीं दिख रहा, केवल हमें क्या दिख रहा है, एक R दिख रहा है और एक L दिख रहा है।
तो दोनों क्या सीरीज में है, बिल्कुल सीरीज में। तो जब हम इम्पीडेंस निकालेंगे तो इम्पीडेंस में क्या लिखेंगे, R प्लस जे एक्सएल। क्लियर है। अब यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 1 ओम है, तो हमने 1 लिख दिया, प्लस जे एक्सएल जो होता है स्टूडेंट वो होता है ओमेगा एल। एक्सएल जो होता है वो होता है ओमेगा एल। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1 और एल की वैल्यू भी कितनी है 1। तो क्या मैं 1 प्लस जे लिख के छोड़ दूं इसको। इसका मतलब स्टूडेंट कि ZTH मेरा कितना आ गया 1 प्लस जे आ गया। ZTH मेरा कितना आ गया 1 प्लस जे आ गया। लेकिन मुझसे पूछा गया लोड इम्पीडेंस। तो लोड इम्पीडेंस क्या होता है, थेवेनिन इम्पीडेंस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसका मतलब यदि अब मुझे यहाँ पे RL निकालना है तो मुझे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होगा, मुझे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होगा। और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना आपको आता है कि रियल तो एज इट इज रहेगा, रियल तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है वो अपना साइन कन्वेंशन चेंज कर लेगा। तो यहाँ पर प्लस है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ गया, RL इक्वल टू 1 माइनस जे, RL इक्वल टू 1 माइनस जे। लेकिन मेरे ऑप्शंस तो इस तरह से दिए नहीं है, मेरे ऑप्शंस तो इस तरह से दिए नहीं। तो अब मैं अपने ऑप्शंस को कैसे करूंगा, ठीक। इसके लिए आपको थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा। और आगे क्या चलना होगा कि जब भी हम किसी इंपीडेंस को निकालते हैं, हम जब भी किसी इंपीडेंस को निकालते हैं तो इंपीडेंस के अंदर एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। क्लियर है। यदि एक्सएल होता तो हम क्या लिखते, ओमेगा एल, जे ओमेगा एल। और यदि ये एक्सी होता मतलब कैपेसिटर की बात होती तो हम लिखते 1 अपॉन जे ओमेगा सी। क्लियर है। अब देख रहे हो कि यहां पर माइनस साइन आ रहा है, यहां पर माइनस साइन आ रहा है। तो यदि मैं इंडक्टर के केस में इंपीडेंस लिखूं तो क्या लिखूंगा, R प्लस जे ओमेगा एल। क्लियर। और यदि मैं कैपेसिटर के केस में इंपीडेंस लिखूं तो क्या लिखूंगा, R प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी। तो आप देख पा रहे हो कि ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब ये तो कभी ये बन ही नहीं सकता। लेकिन ये आप यदि गौर से देखें तो ये पॉजिटिव बेशक है, लेकिन मुझे बताया गया है कि 1 अपॉन जे को मैं लिख सकता हूं माइनस का जे। इसका मतलब क्या मैं इसको R माइनस जे अपॉन ओमेगा सी लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, मुझे 1 है। इसका मतलब ये भी हट गया और केवल मुझे यहां पर क्या दिख रहा है, केवल और केवल 1 दिख रहा है। इसका मतलब सी की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। सी की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया, कि मेरा 1 ओम का तो क्या है, रेजिस्टेंस है। 1 ओम का तो रेजिस्टेंस है और उसके सीरीज में एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी खुद की वैल्यू कितनी है, 1 फैराड। जिसकी खुद की वैल्यू कितनी है, 1 फैराड है। तो अब आप ऑप्शंस को देखना स्टार्ट करो। 1 ओम रेजिस्टेंस कैंसिल आउट हो गया, अकेला तो है नहीं, एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट 1 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ, पैरेलल तो कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं ना, तो ये भी मेरा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट में गया 1 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ 1 फैराड कैपेसिटर। यस स्टूडेंट, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन चूंकि ये MCQ टाइप का है तो मैं एक बार और एक ऑप्शन देख लेता हूँ। हमेशा इस चीज को याद रखना कि ऑप्शन सारे पढ़ना, क्योंकि ऑप्शन भी लोग झोल झाल कर देते हैं गेट में। तो आपने लास्ट ऑप्शन भी पढ़ा 1 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये भी गलत है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, 1 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ 1 फैराड कैपेसिटर। तो आपको ये वीडियो काफी समझ में आया होगा, है ना। यदि नहीं समझ में आया तो अगेन इसको एक बार फिर से देखने की कोशिश करना। और ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है ना ऑनलाइन में, कि हम वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं, है ना। तो गेट 2005 का क्वेश्चन था ये, सॉरी गेट 2003 का क्वेश्चन था ये, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।